हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए झारखंड जागरण न्यूज, सिर्फ झारखंड जागरण न्यूज। नमस्कार जोहार मित्रों, आप देख रहे हैं झारखंड जागरण न्यूज.com से सुब्रत कुमार मुखर्जी की रिपोर्ट। डोमचांच के मेहता भवन में कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय लोकसभा उम्मीदवार सह पूर्व विधायक गांडेय प्रो जयप्रकाश वर्मा का किया भव्य स्वागत। वहीं जयप्रकाश वर्मा ने कहा, चुनाव जयप्रकाश वर्मा नहीं लड़ रहा है बल्कि पूरे कोडरमा की देवतुल्य जनता चुनाव लड़ रही है। आपको बताते चले कि कोडरमा लोकसभा के निर्दलीय उम्मीदवार प्रो जयप्रकाश वर्मा आज रविवार को डोमचांच पहुंचे, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। प्रो वर्मा सर्वप्रथम कर्पूरी ठाकुर और शहीद चौक स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किया। वहीं कार्यकर्ताओं के साथ मेहता भवन डोमचांच में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता अधिवक्ता शिवनंदन शर्मा ने किया, जबकि संचालन एम चंद्रा ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रो जयप्रकाश वर्मा ने कहा कि जनता जनार्दन का अपार समर्थन मिल रहा है। जिस प्रकार आज डोमचांच में मिला, लोकसभा में कोडरमा की आवाज गुंजे, इसके लिए मुझे जीता कर दिल्ली भेजे। उन्होंने कहा कि मैं गांडेय से विधायक भी रहा हूं, जनता की सेवा किया हूं। वहीं देवेंद्र मेहता ने कहा कि इस बार जनता परिवर्तन की मुड में है। उन्होंने जयप्रकाश वर्मा को जिताने की अपील भी की है। इस मौके पर मुंशी मेहता, गिरधारी मेहता, हेमलाल मेहता, महेंद्र मेहता, लक्ष्मण मेहता, दिलीप कुमार, त्रिलोचन मेहता, बनवारी प्रसाद वर्मा, मुंशी महतो, मंटू वर्मा, कृष्ण कुशवाहा, मनोज कुशवाहा, सुरेंद्र वर्मा, नारायण वर्मा, भोला कुमार मेहता, सुरेश साहू, कुलदीप वर्मा, पिंटू मेहता, रमेश साव, कैलाश मेहता, श्याम मेहता, वीरेंद्र कुमार मेहता, रोशन कुमार मेहता, राकेश कुमार मेहता, अशोक मेहता, नरेंद्र कुमार मेहता, नुनूलाल मेहता, सरोज मेहता, बद्री प्रसाद मेहता, गंगाधर मेहता, प्रकाश नारायण मेहता, महेश मेहता, रवि कुमार, सीताराम मेहता, शिवशंकर मेहता, शिवकुमार मेहता, सुशील अग्रवाल, मो अंसार, मोहम्मद शमीम, शमसुल मियां आदि मौजूद थे। सर, आप कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार के निर्दलीय और उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा जनता का समर्थन आपको मिल रहा है? जनता ने ही प्रत्याशी बनाया है और जनता की इच्छा है कि हम लोग चुनाव लड़ें और हम भरपूर सहयोग करेंगे। और उन्हीं के इच्छा पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो कहता है कि भाई फलाना काम करो, वो काम करने के लिए जो कहते हैं वो तो बहुत लगते हैं। और सारी जनता जो है मुझे जिताने के लगी हुई है, बहुत उत्साहित है और भरपूर प्यार, सहयोग और समर्थन, आशीर्वाद मुझे जनता का मिल रहा है। सर, कोडरमा लोकसभा में विगत 5 वर्षों में किस तरह का विकास हुआ है, उस पर कुछ बताएं। कोडरमा लोकसभा के क्षेत्र के अंदर पिछले 5 वर्षों में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये हर बातें जनता अच्छी तरह से जानती है। और उन तमाम चीजों को जानने के आधार पर ही, समझने के आधार पर ही जनता ने मुझे आमंत्रण दिया है कि आप चुनाव लड़िए, क्योंकि जनता हर हाल में यहाँ पर परिवर्तन करना चाहती थी। और परिवर्तन करें तो कहाँ करें, कैसे करें, तो जनता ने ही मुझे ढूंढ कर निकाला है कि आप एक अच्छे सामाजिक सेवक हैं, न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, भ्रष्टाचार से लड़ने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए आप में जो निष्ठा है, जो काम करने की क्षमता है, आप आइए और प्रत्याशी बनिए। तो निश्चित रूप से तमाम चीजों को जनता ने अध्ययन किया है, अध्ययन करके मुझे मैदान में उतारा है। पूर्व में सर, आप बीजेपी के टिकट पे गांडे का चुनाव भी जीत चुके थे, जो वहां से विधायक के तौर पे भी काम किए हैं। क्या वजह रही कि आप भाजपा छोड़ जेएमएम में शामिल हुए थे? जो कि भारतीय जनता पार्टी में जो हम देख रहे थे कि मोदी जी जो बोल रहे हैं, उन बातों को केवल वो बोल ही रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। हम लोगों ने इंतजार किया, भाई 14 से 5 की शायद लगा कि कुछ रूपरेखा तैयार कर रहे होंगे, एक अच्छा मॉडल दिखाएंगे। तो 19 में भी हम लोगों ने मेहनत करके मोदी जी के तमाम प्रत्याशियों को जिताने का भी हम लोग काम किया था, मेहनत भी किया था। पर जब ये 5 साल जो बीतने लगे, जब दूसरा इनका शुरू हुआ, तो उस काल में ये देखा गया कि मोदी जी केवल और केवल
भ्रष्टाचार में में डूब गए हैं। आपने देखा होगा इसका सीधा साधा उदाहरण इलेक्ट्रल बॉन्ड में कैसा कमाई किया है। अनाप शनाप पैसा जिस कंपनी से लो और उसी को बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट दो। तो जो धंधा उन्होंने शुरू किया है ये जनता से छिपा हुआ रही है। आज गैस के दाम कितने बढ़ गए। आज जो रोजमर्रा के चीज हैं, गरीबों के भी उपयोग करने के चीज हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, आपको चीनी में जीएसटी देना पड़ता है, आपको तेल में जीएसटी देना पड़ता है, आपको आटा, पाउडर, चाय पत्ती में जीएसटी देना पड़ता है। तो आप समझ लीजिए कि भाई गरीब कैसे जीवन जिएंगे। तमाम चीजें इतनी महंगी होते जा रही है और आप उधर रोजगार के भी अवसर छीन ले रहे हैं, रोजगार के भी अवसर पैदा नहीं कर रहे हैं, इधर महंगाई अनाप शनाप बढ़ा रहे हैं। तो ये सारा जो उनका खेला था अब जनता के सामने आ गया है और जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। सर, खतियानी जोहार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आए हुए थे। आप उसी समय पार्टी में शामिल हुए थे और क्या क्या शर्त के साथ शामिल हुए थे? क्या आपको कोडरमा लोकसभा का टिकट देने पर कोई रणनीति तय हुई थी? मैं खतियानी जोहार यात्रा में शामिल नहीं हुआ था। मैं जो हूँ तो 16 नवंबर जी 2022 को रांची में उनके आवास में अपने समर्थकों के साथ पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से लगभग 7-8 हजार समर्थक हम लोग के साथ गए थे और तमाम समर्थकों के साथ मैंने ज्वाइन किया था। खतियानी जोहार के दिन मैं यहाँ कार्यक्रम में साझा था और तो ज्वाइन तो मैंने पहले ही कर चुका था। सर, अभी हाल में पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन का नामांकन गांडे उपचुनाव के लिए हुआ है, तो हम लोग उस समय उसको कवर कर रहे थे। कवर करने के दौरान में हमने आप ही के राज्य के मंत्री मिथिलेश ठाकुर से पूछी जब कि आपके दल के नेता जयप्रकाश वर्मा को टिकट नहीं देने जाने पर वो क्षुब्ध होकर निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका एक बयान आया है कि लोकतंत्र में सभी स्वतंत्र है। तो इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? लोकतंत्र में तो है ही है भाई, सभी स्वतंत्र हैं, परंतु उसके अलावा एक लोगों की मर्यादा, बातों में विश्वास, कथनी और करनी में समानता, ये चीजें तो होनी चाहिए। लोकतंत्र में तो आजाद है ही है। कोई भी आदमी जो 25 साल की उम्र को पार कर चुका है वो तो चुनाव लड़ सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, न वो रोक सकता है न कोई रोक सकते हैं। परंतु एक निष्ठा होना चाहिए बातों में, वादा पक्का होना चाहिए, वादा से मुकरना नहीं चाहिए। नैतिकता है, नैतिकता की बात है, ये ध्यान आना चाहिए था मिथिलेश ठाकुर जी को। मंत्री मिथिलेश ठाकुर से एक सवाल और भी पूछा गया, कहीं ना कहीं जयप्रकाश वर्मा को आप लोग धोखा देकर और इंडिया अलायंस के तरफ से टिकट का घोषणा करवा दी, इस पे आप लोग क्या कहेंगे? तो जयप्रकाश वर्मा ने सीधे सवाल को जवाब तो नहीं दिया, सीधा कहा कि स्वतंत्र हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। इस पे और अपना विचार साझा कीजिए सर। तो क्वेश्चन रिपीट आप कर रहे हैं? नहीं, एक क्वेश्चन ये भी था कि उन्होंने डायरेक्ट बोला कि हम जो है वो कहीं भी जा सकते हैं, काफी नाराज चल रहे हैं, निर्दलीय तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं, बागी नेता कहला रहे हैं क्योंकि बगावत कर रहे हैं पार्टी से। जब पार्टी ने उनको मान सम्मान नहीं दिया, आपने उनको धोखा दिया, तो उनका साफ कहना था कि मैंने उनको धोखा नहीं दिया, चाहे कोई भी पार्टी भी नहीं उनको नहीं दी। जो इंडिया गठबंधन के अलायंस के तौर पे जो सीटें गई हैं उसी के आधार में उम्मीदवार तय हुआ है। इस पे क्या कहेंगे सर? आखिर सीटें क्यों चली गई अलायंस? आपने क्या बात की? जो आप बात की अपने बात पर आप कायम रहते हैं ना। आप सीट देना कौन जरूरी है? जब आपने किसी को वादा कर दिया तो दूसरा सीट दीजिए। 14 सीट थी, आप धरवा दे देते, हजारीबाग दे देते, मैंने कोई नाम नहीं लेना चाहते हैं, बोले तो चतरा दे देते, कोई भी सीट दे देते। जहां आप वादा किए वहीं क्यों दे दीजिए भाई? पहली बात है कि आप वादा से मुकर गए, तो बात तो वही है कि आप वादा से मुकर गए। अलायंस करना तो बात का विषय है। पूर्व मुख्यमंत्री कहीं और करते। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से क्या आपकी बातचीत हुई थी सर इस कोडरमा सीट को लेकर? चलिए वो विषय सारा हमने पहले भी रख दिया है, बार बार कितना उसको पुनरावृत्ति